हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अभी कल हम लोगों ने देखो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था आप लोगों को, याद है ना आप लोगों को। तो आज मैं इसको कंप्लीट करता हूं। कल मैंने इंट्रोडक्शन वाला आपको वीडियो बना के छोटा सा वीडियो डाला, आज थोड़ा सा आपकी लेंथ बढ़ा दूंगा इसकी में। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेट्रावैलेंसी चैप्टर का नाम याद है ना, 11th का हम लोगों ने स्टार्ट किया है, नीट JEE, और ये चैप्टर MST CET को भी काम आता है। तो अभी ऑल इंडिया में तो नीट JEE चलता है और हमारे महाराष्ट्र में क्या चलता है, MST CET चलेगा। ओके, अब देखिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इस चैप्टर का मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया है। आज मैं आपको टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन आगे मूव करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो वो 12th ग्रुप को बिलोंग करता है कि 14 को, बताइए याद आ रहा है कुछ? यस, 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। इसमें आपका कार्बन है, नीचे फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स है बाकी। तो हमको कार्बन से मतलब 14 ग्रुप है। इसका मैंने आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 रहेगा। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 है। तो इसके ऑटोमेशन में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी? 4 है। मैंने कल आपको वैलेंसी के बारे में बताया था। वैलेंसी मतलब क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, याद है ना आपको। तो सारे एलिमेंट इसमें कम से कम आप ऐसे याद रख लीजिए, हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है ना। फिर सारे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी 1 1 1 है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो यूज होने वाले हैं उसके एलिमेंट्स की आपको मैं वैलेंसी बता रहा हूँ। तो ये सबकी 1 1 है। ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की कितनी है? 3 है। कार्बन की कितनी है? 4। तो कार्बन यहाँ पे हम बोला है कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, 4 वैलेंसी कार्बन की, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वैलेंसी क्लियर हो गया ना? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसको बोलते हैं वैलेंसी। और ये वैलेंसी कुछ याद कर लीजिए, हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ब्रोमीन 1, आयोडीन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, ये लगने वाली है हमको आगे, ठीक है ना। तो अभी चलो इतना थोड़ा बहुत ये क्लियर हो गया अपना। अब हम आगे मूव करते हैं अब इसमें। तो अब देखिए थोड़ा इसके अंदर हमको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी समझना पड़ेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन अब ये नाम सुना होगा आप लोगों ने कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ओके, ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने क्या करते हैं, मिक्स करना है और उसको रिकास्ट करके नया ऑर्बिटल बनाना है। तो अभी आपको बताता हूं कितने हाइब्रिडेशन हमको लेने हैं। sp एक ये लेना है हमको, दूसरा sp2 लेना है हमको, और तीसरा sp3। बहुत सारे होते हैं लेकिन अब ऑर्गेनिक में 3 ही लगेंगे। जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां डिटेल में आपको मैं हाइब्रिडेशन पढ़ा दूंगा। अभी हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लगता है वो समझेंगे, sp, sp2, sp3। अब इसके पहले भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये s और p है क्या, ये ऑर्बिटल्स है। तो अब ये आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स का, क्योंकि सारे चैप्टर तो हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना। तो हमको धीरे धीरे हर चीज कुछ को हमको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ आर्टिकल को एडजस्ट करना है। जब वो चैप्टर होगा तब वो पूरा हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि हमको 3 हाइब्रिडेशन पढ़ना है। तो हाइब्रिडेशन पढ़ने से पहले हमको देखना है कि भाई ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो ऑर्बिटल, कहीं उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको ऑर्बिटल्स, जरा मैं समझा रहे जा रहा हूं आपको ऑर्बिटल्स क्या है। 4 ऑर्बिटल होते हैं यहां पर, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। कितने होते हैं? 4 ऑर्बिटल है, sp-d-f। s का जो होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है शार्प। क्या होता है? शार्प। p का मतलब होता है प्रिंसिपल, और D का मतलब होता है डिफ्यूज, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। ये मीनिंग है इसका, इनके ये मीनिंग लिख दिए। अब S का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, मतलब राउंड शेप होता है। S का कैसा होता है आपका? स्फेरिकल शेप होता है। P का कैसा होता है? डम्बेल शेप। डमरू देखा होगा आप लोगों ने, या फिर एक्सरसाइज के अंदर डम्बल उठाते हैं, ये डम्बेल शेप। इसका ये तो हो गया आपका स्फेरिकल शेप। एक मिनट, स्फेरिकल है ना वो,
स्फेरिकल, मैं पहले स्फेरिकल शेप हो गया इसका, ये देखो ऐसा याद रखना है, ये हो जाएगा आपका डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, ठीक है ना, ये हो गया डम्बेल शेप। ओके, अब यहां पर डी का होता है डबल डम्बल, मतलब दो डमरू एक साथ लगा दो ऐसा, डबल डम्बेल, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डबल डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप, ठीक है, थोड़ा सीख लीजिए ऑर्बिटल। और फंडामेंट ये एफ जो होता है ये होता है कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, इसका शेप हमको मालूम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड शेप बोला जाता है, डिफ्यूज्ड शेप बोला जाता है इसको, डिफ्यूज्ड शेप। ओके, देख लीजिए, एस का मीनिंग है शार्प, पी का है प्रिंसिपल, डी का है डिफ्यूज, एफ का है फंडामेंटल। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, पी का होता है डम्बेल शेप, डी का होता है डबल डम्बेल, एफ का होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑर्बिटल का मैं आपको इंफॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन समझना है तो पहले आपको ऑर्बिटल थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिक के अंदर भी हम बेसिक जा रहे हैं इसके अंदर। ओके, ये क्लियर हुआ इतना, देख लीजिए, एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ फंडामेंटल। एस का शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप, पी का है डम्बेल शेप, डी का है डबल डम्बेल और एफ का है कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफ्यूज शेप बोलते हैं उसको। ओके, क्लियर है, यस, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़े। यस, मुझे लगता है अभी कोई डाउट होगा, हर चीज क्लियर लिख के रखा हुआ है। आप क्या कीजिए, सबको नोट्स बना लेने हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना ये वीडियो मेरा, प्लीज आप सभी लोग वीडियो देखकर आपको नोट्स बनाने जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है आपको, प्रॉब्लम आ जाएंगे आपको। ये नोट्स बनाया, पढ़ लिया, पहले रफ में बना लीजिए, बाद में फेयर में कर लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। जब आपके नोट्स बन जाएंगे, जब नॉलेज आएगा तब बोलेंगे नहीं शिंदे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है ना। सबको मेरा नाम मालूम है ना, मेरा नाम सुनील शिंदे। ओके बेटा, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि अभी बोलेंगे सर अपना नाम बता रहे हैं, ऐसे बहुत लोगों को मालूम है, बहुत से नए नए बच्चे होंगे उनको नाम मालूम नहीं होता है, मेरे सिर्फ चैनल का नाम मालूम है बच्चों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अब मूव करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, पहला जो लेने जा रहा हूं वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखिए जरा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये होता क्या है, इसके अंदर एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स करके बनाया हमने। क्या किया, एक s ऑर्बिटल लिया, 3p ऑर्बिटल लिया, तीनों को मिक्स करके रिकास्ट करके एक नया ऑर्बिटल बना लिया। तो देखो, तो अब यहां पर कैसे ऑर्बिटल जब बनाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स करके हमने sp3 बनाया, ठीक है। अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ये लेक्चर हो जाएगा और बड़ा। तो sp3 का मतलब एक s और 3p मिला के हमने बना लिया, मतलब एक s ऑर्बिटल ले लिया है, ओके, और 3p ऑर्बिटल। तो 3p को मैं ऐसा लिख दूंगा एक साथ, ये 3 लिख दिया, चलेगा ना, ऐसा आ जाएगा समझ में आपको, ऐसा देख लीजिए, एक s और 3p ऑर्बिटल ले लिया, ये s ऑर्बिटल है, s का शेप हमको मालूम है, s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप है, और p ऑर्बिटल का कैसा है, डम्बेल शेप है। तो ये हो गया आपका p ऑर्बिटल, कई लोग इसको ऑर्बिटल भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना। तो इनको मिक्स करके देखो कैसा बनेगा, एक ये s। अभी देखो जब हाइब्रिडेशन होता है ना, तो अभी देखो यहाँ पे p के 2 लोब है, तो 2 लोब में 2 लोब को क्या करते हैं, एक बड़ा लोब बना देते हैं और एक छोटा लोब। ये जो लोब बनाए ना मैंने, देखो एक बड़ा लोब है और एक छोटा लोब है, इसको क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, देखो एक छोटा एक बड़ा लोब दिख रहा है, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इधर, ठीक है ना, इधर बढ़ गई। तो ये आपको याद है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है इसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसे 4 आएंगे, क्योंकि 3p के ऑर्बिटल और s का भी आपका डम्बेल शेप में आ जाएगा ऐसा। तो देखो कैसे बनेगा, इसका शेप ऐसा आएगा, देखो एक ये मान लीजिए s है, s का ये आ गया s, फिर ये 3p, एक p, ये दूसरा p और ये तीसरा p, दिख रहा है ऐसा, ऐसा बनाना है आपको, दिख रहा है ना आपको। थोड़ा इसको छोटा कर दो, थोड़ा सा बड़ा बन गया, देखो अब हो गया, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, अभी देख लीजिए हो गया, ये देख लीजिए क्लियर। अब देखो, तो यहां पर ये एक sp3 का लोब हो गया, s से बन गया मान लीजिए। अब एक 3p है, तो ये इसका देखो ऐसा हाइब्रिडाइज करके बन गया, 1
2 हो गए, ये 3 हो गए और ये हो गए 4 लोग बनेंगे इसके अंदर, 3 पी के और 1 एस का। तो इसका देखो जो बॉन्ड एंगल होगा इसका, ये होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप बोलेंगे या फिर ज्योमेट्री, जो भी नाम देना, ज्योमेट्री बोल सकते हैं और शेप भी बोल सकते हैं इसको। देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडेशन। तो अभी बोलेंगे sp3 हाइब्रिडेशन में जो लोग बनेंगे, कितने बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल? 1 2 3 4 होते हैं इसके अंदर, 4। तो यहां बना आपका क्या? 4 न्यू sp3 हाइब्रिड। ये जो बने ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड में एक बड़ा और एक छोटा लोब होता है। क्लियर हुआ ना? ये हो गया sp3। इसका ज्योमेट्री याद रखना है, बॉन्ड एंगल याद रखना। और ये किस में पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन, देखो ये पॉइंट आपने याद रख लिया ना। अब देखो याद रखना है कि इट इज इन सिंगल बॉन्ड। किस में होता है? ये सिंगल बॉन्ड में होता है। ये इट इज इन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जितने भी होंगे ना, सब में आपका sp3 हाइब्रिडेशन होगा सिंगल बॉन्ड में। देखो इतना इंफॉर्मेशन सब, मैं ज्यादा डिटेल भी नहीं दे रहा हूं क्योंकि इतना नॉलेज चाहिए हमको। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर हुआ? देख लीजिए, आ जाएगा। अब देखते हैं sp2। अब मैं लेता हूं sp2 सेकेंड। अब देख लीजिए, सेकेंड लेता हूं sp2 हाइब्रिडेशन। तो इसमें एक s ऑर्बिटल और क्या लेते हैं? 2 p ऑर्बिटल। अब देखो इसका ज्योमेट्री कैसे आएगी, देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी। एक s ऑर्बिटल का हो गया, एक बड़ा एक छोटा लोब दिख रहा है, फिर p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल और ये तीसरा p ऑर्बिटल। देखो 3 p ऑर्बिटल है, हो गया कि नहीं? तो 2 p और एक s मिलके बना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये sp2 कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं इसके? 3 आ रहे हैं। sp3 के 4 और sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा इसका? 120 डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और ये कौन से बॉन्ड में पॉसिबल है? तो इट इज इन, याद रखना है, ये किस में रहेगा आपको ध्यान देना है। ये रहेगा आपका सिंगल, ये रहता है आपका डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। इट इज पॉसिबल इन, ये याद रखना है, इट इज पॉसिबल इन डबल बॉन्ड में होगा। ये किस में होगा? ये आपका ये डबल बॉन्ड में होगा। मेरी ये याद रखना है आपको पॉइंट्स। डबल बॉन्ड में sp2, सिंगल बॉन्ड में sp3 और ट्रिपल बॉन्ड में sp आने वाला है। ये क्लियर हुआ? sp2 में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को मिक्स करके, रिकास्ट करके हमने नया ऑर्बिटल बनाया। तो इसमें बनेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हो रहे हैं यहां पर? देखो यहां पर यहां लिखता हूं मैं 3, वर्ड्स में लिख देता हूं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये देख लीजिए कितने बन रहे हैं? 3। और sp3 में कितने बन रहे थे? 4, ठीक है ना। सारे पॉइंट क्लियर है सब, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? तो sp3 सिंगल बॉन्ड में, sp2 डबल बॉन्ड में। अब sp किस में होगा? अब थोड़ा देखते हैं sp हाइब्रिडेशन। इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पर, देखिए अभी इससे आपको बनेगा लीनियर स्ट्रक्चर। देखो ये s का बना है हमने, डंबल शेप बना देगा। एक आपका कॉन्सेंट्रेट हो गया, दूसरा s का देखो ये बड़ा और एक छोटा दिख रहा है ना आपको। अभी अच्छा बना दो जरा लोग, ये देखो बन गया। इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ये देख लीजिए ऐसा। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा आपका 180 डिग्री। और इसका ज्योमेट्रिकल शेप होगा, लीनियर शेप होता है। लीनियर शेप या लीनियर ज्योमेट्री, क्या होता है? लीनियर ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं आप इसको। देखो लीनियर शेप। और इसमें कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहे हैं? 2। sp में 2 होते हैं। तो यहां पे याद रखना है 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 होते हैं। और ये किस में पॉसिबल? इट इज पॉसिबल इन ट्रिपल बॉन्ड में पॉसिबल है। ये ट्रिपल बॉन्ड्स में, देख लीजिए किस में पॉसिबल? ट्रिपल बॉन्ड्स में। अभी क्लियर हुआ? तो sp3 sp2 sp पहले तीनों समझा दिए कैसे बनते हैं, क्या है। मेरे ख्याल से अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इसको जरा हम
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसा होता है। आपको सर ने समझा तो दिया भैया सर आपने, लेकिन अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे SP, SP2, SP3, ये जरा हम जरा देख लेते हैं। देखिए जरा, अभी हमने एक क्वेश्चन दिया अभी यहाँ पर, अभी हमने एक ध्यान देना क्वेश्चन, तो आपको यहाँ आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन आइटम। देखो यहाँ मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन आइटम, कार्बन आइटम, आइडेंटिफाई हाइब्रिडेशन स्टेट, आइडेंटिफाई हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ द करना है, ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, या फॉलोइंग कंपाउंड कर देता हूं, फॉलोइंग कंपाउंड। ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अब यहां पे लिखा है, देखो CH3, फिर लिखा मैंने CH डबल बॉन्ड, CH, C ट्रिपल बॉन्ड, C, ठीक है ना, फिर यहां पे लिखा है CH3। देखो अब जरा, अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड को मैंने आपको क्या बताया, sp3, देखो ऐसा पहचानना है, देखो सिंगल बॉन्ड कैसा होगा, sp3, डबल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो डबल बॉन्ड का हो जाएगा sp2, देखो ये कार्बन भी कैसे आपका डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका sp2, बराबर है कि नहीं। अब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, sp में होता है, ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन कौन सा होगा, sp, सिंगल बॉन्ड का कार्बन sp3, देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट, ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है ना। और इसी में अभी एक छोटा सा और एक टर्म बताने वाला हूं आपको मैं, देखिए क्लियर हुआ कि नहीं, देख लीजिए, आया समझ में आपको ये, तो ये आपको ऐसा समझना है, sp3 सिंगल बॉन्ड में होगा, sp2 डबल बॉन्ड में होगा, sp होगा ट्रिपल बॉन्ड में, क्लियर हुआ। अब उसका आपको ज्योमेट्री याद रखना है, ज्योमेट्रिकल शेप याद रखना है। अभी पूछा कि इस अभी नंबर डाल देते हैं एग्जाम में, 1 2 3 4 5 6, बोलेगा फर्स्ट कार्बन का आप ज्योमेट्री बताइए, तो ये sp3 है तो जो इसका होगा टेट्राहेड्रल, बोलेगा सेकंड कार्बन की ज्योमेट्री क्या होगी, ये है sp2 तो इसका होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, बोलेगा फोर्थ कार्बन का ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, क्योंकि sp कैसा होता है, लीनियर होता है sp। देखिए कोई कंफ्यूजन है अब इसके अंदर, अभी आपको आ जाएगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आपका हाँ अभी बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, बोलेगा एक फर्स्ट कार्बन में कार्बन का जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका बोलना कि क्या बोलेंगे हम लोग, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब सेकंड कार्बन का पूछ लिया तो sp2 का 120 है ना, और फोर्थ कार्बन का पूछ लिया उसने तो कितना होगा, बोलिए 180। याद कर लीजिए, सब पढ़ाया आप सिर्फ उस बाद में क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हैं भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, तो हर पॉइंट क्लियर है उसके अंदर, फिर से बार बार देखिए वीडियो को, आपको समझ आएगा, सर ने जो बताया हर एक पॉइंट यहां पर क्लियर है आपका, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है। चलिए अब ये हो गया आपका पूरा sp, sp2, sp3 सब मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है, मुझे उम्मीद है सभी को समझ में भी आ रहा होगा, देख रहे ना। तो अब ये जो लेक्चर है एक तरह से लाइव लेक्चर जैसे ही है, सिर्फ मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, तो अभी देखूंगा मिलता है टाइम तो हम लाइव लेक्चर की तरफ भी जाएंगे, बेफिक्री। सिर्फ अभी कैसा बच्चों को नोन होने दीजिए, अभी मैं जरा रिकॉर्डेड करके डालते जाता हूं, जब बच्चों को अच्छी तरह से नोन हो जाएगा फिर हम लोग लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं अभी हम लोग, अब थोड़ा देखते हैं यहां पर कि sp3, sp2, sp में s का परसेंटेज कितना होता है। देखिए अब जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा, जैसे अल्केन लिखा, जैसे मान लीजिए अल्केन, ठीक है, अल्केन में देखो सिंगल बॉन्ड होता है, सारे सभी लोग जानते हैं अल्केन में सिंगल बॉन्ड, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन एग्जांपल लिया मैंने, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp3, तो इसका s का परसेंटेज निकालेंगे। रुकिए जरा, अब दूसरा लेता हूं मैं अल्कीन लिया, अल्कीन में मैंने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है आपको, तो इसमें हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp2। अब मैंने यहां पे लिया अल्काइन,
तो अल्काइन में एग्जांपल लिया मैंने इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। इसमें देखो अल्केन में जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अल्कीन में जो कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2 और अल्काइन में जो कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp। तो इनमें s का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखो अभी परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखना जरा। तो अभी इसमें कितने ऑर्बिटल है? sp3 में एक s है और 3 p ऑर्बिटल, दिख रहा है ना, एक s और 3 p ऑर्बिटल है। तो अभी इसको क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है। कितने ऑर्बिटल है? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा इसका। देखो तो यहां पर आपका आ जाएगा इसका 25%, बराबर है। निकाल के दिखा दिया मैंने। एक मिनट सुधर, मैं अच्छा लिख दूं तो जगह सबको आनी चाहिए। तो यहां पे ऐसे लिखता, इसमें कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल है ना, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसका s का परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 25। इसमें s का परसेंटेज कितना है? 25। अब मैं अभी sp2 में निकाल के देता हूं। तो 100 को आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। कितने ऑर्बिटल है? एक s है और 2 p, टोटल 3 ऑर्बिटल है। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका आता है 33.33%। तो यहां पे s का परसेंटेज है 33.33 sp2 में। ये याद कर लीजिए, निकाल के दिखा रहा हूं। और अगर sp में निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। 100 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो इसका आ जाता है 50%। तो इसमें s का परसेंटेज कितना है? 50% है। तो देखिए अभी sp3 में s का परसेंटेज है 25%, sp2 में s का परसेंटेज है 33.33% और sp में s का परसेंटेज है 50%। सबसे ज्यादा किसका है? s का। तो अब जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ते जाएगा तो क्या इंक्रीज होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये तो मालूम है किसी को? यहां पे इसका मैं लिखता हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself is called its electronegativity। देखिए इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, मतलब कि अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा यहां पर, एक लिया H लिया, एक लिया मैंने F। तो अगर हम दोनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन यहां पे कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसा यहां पर आपका है? मोर, EN लिखता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव को शॉर्ट में EN लिखते हैं। और ये आपका लेस है। तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जो डेल्टा बना है ना, डेल्टा का मतलब होता है लेस देन 1, मीनिंग ये डेल्टा जो बना है, डेल्टा का मतलब होता है लेस देन 1, एक से कम चार्ज है, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? अपनी तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे अब एग्जांपल ये HF में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अपने इसने क्या किया? फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे आइटम में जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी जैसे जैसे आपका S का परसेंटेज इंक्रीज होते जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? sp हाइब्रिडाइज का कार्बन, sp का ये रहेगा। तो देखो अभी आपको ये याद रखिए, जैसे जैसे आपका S का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? अल्केन का कार्बन, अल्कीन का कार्बन या फिर अल्काइन का? तो अल्काइन का कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसका S का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। बराबर है कि नहीं? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, डेफिनेशन भी मैंने इसकी क्लियर कर दी है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है ना। तो ये क्लियर हुआ ना अभी आपका? किसी को कोई डाउट है अभी इसके अंदर? मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए। जैसे जैसे S का परसेंटेज बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अल्केन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अल्कीन में होगा, अल्कीन से ज्यादा होगा अल्काइन में। तो
तो अल्काइन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब अल्केन अल्किन अल्काइन में। तो अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव मीनिंग बताया कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बराबर है कि नहीं, देख लीजिए। तो जैसे अभी HF में देखेंगे तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन आएगा पॉजिटिव। ओके बेटा, ये याद रखिए ऐसा। तो अब ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और अभी आप क्या कीजिए मालूम है क्या, अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि मतलब एक स्टूडेंट का मैसेज था, कुछ मतलब कुछ के फोन भी आए थे मेरे पास, तो बोल रहे सर लाइव के लिए अभी हमको कैसे ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट जब होंगे तो कैसे, मेरा थोड़ा सा गैप पड़ गया था, आपको मालूम है कि मेरे इसमें थोड़ा गैप पड़ गया, उसमें मेरी गलती है क्योंकि मेरा तबीयत अच्छी नहीं रहने का ना, उससे गैप पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि बच्चों को कुछ भी हो आधा घंटा 15 मिनट कैसे भी करके वीडियो डेली डालना है हमको, तो कैसे करके तो वीडियो उतना रिकॉर्ड करके डाले, कभी एक आधा और गैप पड़ गया तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, अपने मित्रों को ज़्यादा बताइए इस वीडियो के बारे में, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा बहुत बच्चे तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो सब लोग देखेंगे, सबका अच्छा होगा। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे हमको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा फिर। और देखो मैं बहुत आराम से हर टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ, आपके कहीं प्रॉब्लम आने दूंगा नहीं। तो बस अब यही चाहूँगा कि भाई जो बच्चे मेरे चैनल पहली बार आएंगे तो मेरे चैनल को शेयर, मतलब पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो और अभी ये क्या करो, आप स्टडी को एंजॉय कीजिए। मैं जितना हो सकता है पॉसिबल मैं बहुत आराम से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा मैं। चलो बेटा, तो अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको पढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल, और आप तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है इसको अपने मित्रों में स्प्रेड करने की कोशिश करो। ओके बेटा, चलिए बाय।